हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और जितने भी विद्यार्थी अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देके आए हैं 27 सितंबर का, तो उसमें से 20 नंबर का सिर्फ करंट अफेयर पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? पहला चीन, दूसरा थाईलैंड, तीसरा इंडोनेशिया या जापान। तो भारत और चीन ने अपनी राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग ज्ञापन एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रिया मराठे का निधन हुआ है, वो कौन थी? पहला अभिनेत्री, दूसरा राजनेता, तीसरा गणितज्ञ या चौथा इतिहासकार। तो मराठी मनोरंजन जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये क्या थी? अभिनेत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पहला इंग्लैंड, दूसरा इजराइल, तीसरा अमेरिका या चौथा कनाडा। तो हाल ही में कनाडा के मिसिसॉगा शहर में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहु क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लद्दाख, तीसरा सिक्किम या चौथा उत्तराखंड। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में, जो पूर्वी हिमालय का ऊंचाई वाला चरम जलवायु वाला इलाका है, बड़े पैमाने पर युद्ध कौशल 3.0 का आयोजन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? पहला मेटा, दूसरा टाटा, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट या चौथा गूगल। तो महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने गूगल के साथ एक राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? पहला सिंगापुर, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल या चौथा श्रीलंका। तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है? पहला रूस, दूसरा थाईलैंड, तीसरा इंडोनेशिया या चौथा नेपाल। तो भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 100%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य ई बस अपनाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 31 अगस्त या 30 अगस्त। तो हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में KPSAC राजेंद्र का निधन हुआ, वे कौन थे? अर्थशास्त्री, अभिनेता, पत्रकार या वैज्ञानिक। तो अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच कलाकार KPSAC राजेंद्र का 31 जुलाई 2025 को अल्पुस्झा में निधन हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय महिला पहलवानों ने एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4 या चौथा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय महिला पहलवानों ने एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 17 विश्व कप कुश्ती में कुल 5 पदक जीते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने घटते भूजल स्तर को देखते हुए भूजल निकासी पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क 1 रुपये से 35 रुपये प्रति घन मीटर
तक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर, या समीर वी कामत, या ए राजराजन, या डी ए के मोहंती। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध को हटा दिया है? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा असम, या चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में किस स्थानों पर 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? पहला अमृतसर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, या चौथा जैसलमेर। तो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा के निकट रामगढ़ तहसील से 60 किलोमीटर और सादेवाला से 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित रातडिया री डेरी नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के लगभग 4500 साल पुराने अवशेषों की खोज हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? पहला स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, दूसरा स्टीफन टारकोविच, तीसरा खालिद जमील, या चौथा मनोलो मार्केज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खालिद जमील को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को विश्व का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाल ही में जारी UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे अधिक खाने की सुरक्षा से संकट से जूझता हुआ देश घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। हाल ही में भारत के विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़ के 736.3 अरब डॉलर हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 10%। हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है? पहला एमिरेट्स, दूसरा कतर एयरवेज, तीसरा एयर इंडिया, या चौथा ब्रिटिश एयरवेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कतर एयरवेज। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री पेट्रोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित किया गया है? पहला इंडोनेशिया, दूसरा सिंगापुर, तीसरा मॉरिशस, या चौथा थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।